नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी इस देश में जलील होने का रिकॉर्ड बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप में कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, जिसके बारे में बीजेपी के भक्त अंधभक्त वो कहते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को जितना जलील किया जाता है और वो भी कैमरे के सामने, इतना शायद पहले किसी प्रधानमंत्री को देश की जनता ने जलील नहीं किया होगा। एक वीडियो आपको दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी लखनऊ गए थे। लखनऊ में आजादी का कार्यक्रम मना रहे थे, 75वां अमृत महोत्सव आजादी का। और इस कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की कि हमने 75,000 लोगों को मकान दे दिया है, लोगों को लखपति बना दिया है, करोड़पति बना दिया है। तमाम बातें उन्होंने अपनी तरफ से कही। लेकिन उसके बाद में वो बात कर रहे थे और बात करते करते उन्होंने एक महिला से बात की, एक गरीब महिला से बात की। और उस गरीब महिला से उन्होंने पूछा, वीडियो आपको दिखाएंगे, उस गरीब महिला से उन्होंने पूछा कि बकरी पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो क्या आपको स्वनिधि योजना का लाभ मिला या नहीं मिला? उस महिला ने जो जवाब दिया, वो जवाब नरेंद्र मोदी को लाजवाब कर गया। नरेंद्र मोदी जी को 3 शब्द, ये 3 शब्द आप भी ध्यान से सुनिएगा, ये 3 शब्द नरेंद्र मोदी जी के कान में रात को गूंजते रहेंगे। उनको रात में नींद नहीं आने देंगे। 3 ये शब्द। नरेंद्र मोदी जी ने पूछा कि क्या बकरी पालन आप लोग कर रहे हैं, आप लोग मजदूरी करते हैं, तो स्वनिधि योजना का लाभ मिला? महिला ने कहा, साहब कुछ नहीं मिला, साहब कुछ नहीं मिला। ये शब्द जो हैं वो नरेंद्र मोदी को वाकई रात में उनको गूंजेंगे उनके कानों के अंदर। आप एक बार जरा वीडियो देखिए और खास करके नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखिए। हालांकि बात को संभाल गए, लेकिन अंदर से कितना हिल गए होंगे, अंदर से कितना हड़बड़ा गए होंगे, उस बात को आप जरा सोच करके देखिए। आप जरा ये वीडियो देखिए। बकरी पालन करते हैं, मजदूरी कर, कुछ नहीं मिला। लेकिन इस महिला की सुरक्षा को लेकर के आप सोचिए, क्या ये महिला सही रहेगी? क्या इस महिला के साथ में कोई हादसा ना हो जाए कहीं पर? सोच करके देखिए इस बात को। इस महिला की सुरक्षा को लेकर के वाकई अब जो है वो चिंता हो रही है। इस महिला की जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। कहीं पर कोई ऐसा ना हो कि बीजेपी का कोई अंधभक्त चीरते हुए चला जाए गांव के अंदर कि तुमने हमारे मोदी जी को ऐसा कैसे कह दिया, जबकि उसको यह नहीं मालूम कि मोदी जी को वोट तो क्या पता इस महिला ने भी दिया होगा। लेकिन देखिए आप किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की बार बार जो है वो पकड़ी जाती चोरी, और कैसे बार बार जो है जनता उनको जलील करती है। ये खबर आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने तमाम अखबारों में, प्रभात में, सनमार्ग में, प्रभात, ये 3-4 अखबारों की कटिंग आपके साथ में है। और इन अखबारों में कटिंग में जो है वो नीचे ये बिहार चुनाव के दौरान की खबर है। ये खबर हमने तब भी आपको दिखाई थी। इस खबर में नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया और इस महिला की फोटो लगाई कि देखिए हमने गरीबों को पक्का मकान दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने बताया। लेकिन जब इस महिला के घर पर जाकर के देखा, तब सच्चाई सामने आई। न्यूज लॉन्ड्री ने खबर की थी, न्यूज लॉन्ड्री ने खबर की थी। उसमें बसंत कुमार है, मेरे मित्र हैं बसंत कुमार, और अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। ग्राउंड पर सनसनीखेज जो इस तरह की खबरें हैं उनको निकाल करके लाते हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं। तो बसंत कुमार ने स्टोरी की थी और बसंत कुमार ने ये सच्चाई निकाल करके सामने लाए थे। उन्होंने लिखा था, तो तस्वीर तो प्रधानमंत्री के साथ में छपी है, लेकिन हमारे पास में न तो कोई घर है और न ही जमीन है। यह है सच्चाई। कहीं पर कोई जमीन ही नहीं थी तो घर कैसे बन जाता? नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जमीन भी दी है, हमने घर दे दिया, हमने लखपति बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उत्तर प्रदेश के लोग जो है क्या इन जुमलों के बहकावे में आएंगे? सवाल ये है। और नरेंद्र मोदी की जब बात हो रही है और इस तरह से कैमरे के ऊपर उनकी झूठ का पर्दाफाश होने की जब बात हो, तो बात फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी की भी होगी। बात चंद्रमणि उस महिला की भी होगी जो छत्तीसगढ़ की महिला थी, जिस महिला के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने इसी तरह से एक बातचीत हो रही थी 2018 के अंदर। और उस वक्त में दावा किया गया था, उस महिला की तरफ से बुलवाया गया था कि हमारी फसल की आज दुगनी हो गई है। और जब उसके बाद में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने रिपोर्टर वहां पर भेजे और रिपोर्टर भेज करके वहां से सच निकलवाया, तब मामला कुछ और ही निकला। वो महिला ने कहा कि हमारी आय तो कोई दुगनी नहीं हुई है। हम तो नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे थे वो अपनी तरफ से अलग ही बात को लेकर के चले गए। लेकिन उस एक वीडियो ने
पुण्य प्रसून वाजपेयी की नौकरी छीन ली। उस एक वीडियो की वजह से मीडिया से निकलवा दिया गया पुण्य प्रसून वाजपेयी को। यह सच्चाई है। अब आप सोच करके देखिए, जब पुण्य प्रसून वाजपेयी इतने बड़े पत्रकार के साथ में यह हुआ है, तो आज जिस महिला ने कहा है, उत्तर प्रदेश की महिला ने, कि साहब कुछ नहीं मिला, जो ये साहब को कितना अखरेगा, कितना उनको चुभेगा, इस बात की कल्पना आप करके देखिए। और वाकई उस महिला को जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है। कुछ एक इसके साथ में जो है आपको और दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब ने, हमने ये भी खबर आपको दिखाई थी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो है वो एक पोस्टर निकाला था, विज्ञापन निकाला था, और उस विज्ञापन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने जो तस्वीरें लगाई थी, वो हंसी आती कहते वक्त भी, वो तस्वीरें लगाई थी, वो बंगाल की लगाई थी, जहां पर ममता बनर्जी को पानी पी पी करके कोसते रहे। ममता बनर्जी के बारे में तमाम बातें, दीदी ओ दीदी, ये दीदी वो दीदी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन ममता बनर्जी के राज्य से तस्वीरें चुरा करके अपने राज्य की तस्वीरें बनाई। उसके बारे में बाहर से विदेशों की जो फैक्ट्रियां थी वो लगाई। ये योगी आदित्यनाथ साहब की विज्ञापन है। तो आप सोच करके देखिए कि इन लोगों का धरातल पर अब क्या कोई ग्राउंड बचा है, क्या कोई जमीन बची है? बिल्कुल ये पूरी तरह से साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। और ऊपर से किसान आंदोलन में इतनी ये गोलाबारी करना, कहीं पर मंत्री का गाड़ी कुचल करके जा रहा है, मंत्री का बेटा, तो क्या ये चीजें लोगों को चुभ नहीं रही होंगी? क्या लोगों के दिमाग में बैठ नहीं रही होंगी? आपका सिलेंडर का दाम 1000 रुपए होने जा रहा है, क्या लोगों के दिमाग में ये चीजें आ नहीं रही है? आपका डीजल पेट्रोल 100 से ऊपर बिक रहा है, क्या लोगों के दिमाग में ये चुभ नहीं रहा? उसकी जेब फट नहीं रही है? जब नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल के दाम कम होते थे तो कहते थे कि भाग्यशाली प्रधानमंत्री मिला देश को। तो आज कौन सा दुर्भाग्यशाली है? आज नरेंद्र मोदी जी कहां चले गए? क्या ये चीजें लोगों के दिमाग में है या नहीं है? बिल्कुल है 100% है। बस इसको गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। गोदी मीडिया वहीं पर बिजी है। गोदी मीडिया दिखा रहा है शाहरुख खान के बेटे को, उससे पहले जो है किसी और को पकड़ लिया था, अब किसी और को आगे और पकड़ लिया जाएगा। बस ऐसे ही किसी न किसी को बलि का बकरा बना लिया जाएगा और साहब की जो छवि है उसको बचाया जाएगा। लेकिन आखिरकार बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो जो है फिर जो होना है वो तो होकर के रहेगा। जो लोगों ने ठान लिया है, जो लोगों ने मन बना लिया है, जो दिल में बैठा लिया है, फिर वो तो होकर के रहेगा। इसलिए अभी भी वक्त है। अगर नरेंद्र मोदी जी और अगर योगी आदित्यनाथ अगर वो चाहे तो कुछ कर ले तो शायद कहीं पर कुछ बच जाए, वरना इस बार दिखाई दे रहा है कि सुपड़ा साफ होगा। बंगाल 2 उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग देख सकते हैं उनको दिखाई जरूर दे रहा है, और जिनकी आंखों पर सरकार की पट्टी है उनको 403 की 3 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जरूर नजर आ रही होंगी। बहरहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिला ने करारा जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनके खुल करके कहा है कि कुछ नहीं मिला है, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे और लोगों को पता चले कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, कैसे विज्ञापनों के नाम पर सरकारें चल रही हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।